ये तो आपने हर जगह सुन लिया होगा कि गुलाब को फोर्सफुल डोरमेंसी में ले जाने के लिए सारी फीडिंग बंद कर देनी है, कीटनाशक का स्प्रे बंद कर देना है और पानी कम देना है। लेकिन इसके पीछे प्लांट्स बॉटनी किस तरह फंक्शन करता है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले आप लोग दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि फोर्सफुल डोरमेंसी का मतलब गुलाब की ग्रोथ नहीं होगी अगर फीडिंग बंद कर देंगे और वाटरिंग कम कर देंगे, क्योंकि ये सब करने के बाद भी गुलाब अच्छी खासी ग्रोथ निकालता रहता है और आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर फोर्सफुल डोरमेंसी में कैसे जाएगा जब ग्रोथ करता जा रहा है गुलाब। जबकि फोर्सफुल डोरमेंसी की परिभाषा ये है कि गुलाब का खाना बंद करके, कीटनाशक बंद करके और पानी कम देकर गुलाब की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को धीमा करने का एक छोटा सा प्रयास किया जाता है, ताकि 1-2 महीना गुलाब अपनी 50% ग्रोथ रोक दे, अपनी इंटरनल एक्टिविटी को धीमा कर दे और रेस्ट कर सके, ताकि अपने आने वाले सीजन में अच्छे से प्रोग्रेस और फ्लावरिंग दे। फोर्सफुल डोरमेंसी में ले जाते वक्त गुलाब की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे धीमी हो जाती है, थ्रिप्स माइट्स को पौधे पे क्यों लगने दिया जाता है, पत्तियां क्यों खराब होने दी जाती हैं और पानी कम क्यों दिया जाता है, ये समझिए आप सभी को पता है पौधे में 90% सिर्फ पानी होता है और पौधे पानी की वजह से ही जीवित रहते हैं और पत्तियां ही पौधे के लिए सारा खाना बनाती हैं। अगर पानी और पत्तियां ना हो तो पौधे जीवित नहीं रह सकते। पौधे जब सॉइल से पानी लेते हैं अपनी रूट्स के माध्यम से, फिर ये पानी एक ट्यूब से होते हुए स्टेम में जाता है और स्टेम से जुड़ी सारी पत्तियों में स्टोर हो जाता है। फिर जब डायरेक्ट सनलाइट पत्तियों पे पड़ती है फिर शुरू हो जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यानी लाइट एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ये पत्तियां केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाकर पूरे पौधे में सप्लाई करती हैं। तो ऐसे बनाती हैं पत्तियां भोजन पौधे के लिए। पानी और पत्तियों का कितना बड़ा रोल है किसी भी पौधे के लिए ये आपको समझ आ गया है। लेकिन जब हम लोग डोरमेंसी में लिमिटेड पानी यानी पहले से कम पानी देने लगते हैं, जिससे पानी की पूर्ति सारी पत्तियों में अच्छे से नहीं हो पाती, जब पत्तियों में पानी की कमी होगी जिससे पत्तियां फोटोसिंथेसिस कम करेंगी यानी खाना कम बनाएंगी और पौधा ग्रोथ करना धीमे कर देगा। पर इसीलिए पानी कम देने को कहा जाता है ताकि खाना पत्तियां कम बनाए और पौधा अपनी 50% ग्रोथ रेट डाउन कर दे और गुलाब को डोरमेंसी महसूस हो। यही सेम चीज यानी फोटोसिंथेसिस को धीमा करने के लिए हम लोग थ्रिप्स माइट्स लगने देते हैं पत्तियों पे, ताकि पत्तियां खराब होने लगें। जाहिर सी बात है जब ये कीड़े पत्तियों को खराब करेंगे फिर पत्तियां भोजन नहीं बना पाएंगी और गुलाब को जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर देगा, जिससे ग्रोथ रेट गुलाब का कम हो जाएगा और गुलाब रेस्ट कंडीशन में चला जाएगा। हम लोग सीधे पत्तियों को टारगेट करते हैं क्योंकि ये सारा भोजन पत्तियां ही बनाती हैं, जिससे गुलाब ग्रो करता रहता है। पानी कम क्यों देना है और कीटनाशक क्यों नहीं स्प्रे करना है आप समझ गए होंगे। पानी आपको दिन में बस एक बार लिमिटेड देना है। अगर 1 लीटर देते थे तो आधा लीटर देना है, इस तरह से जब सॉइल ऊपर से ड्राई हो। अब आप कहेंगे बारिश हो जाता है फिर क्या फायदा ये पानी कम देने से। इसीलिए तो कीटनाशक और फीडिंग बंद करने के लिए कहा गया है, ताकि किसी एक मेथड से गुलाब की लीफ खराब हो, ताकि फोटोसिंथेसिस ना हो और ग्रोथ रेट धीमा हो जाए। एक कंफ्यूजन और है आप लोगों को कि वेस्ट बंगाल के रोजारियन कह रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हर 15वें दिन देना है, फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि फीडिंग सारी बंद कर देनी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट देने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इससे तो गुलाब फिर से अच्छी ग्रोथ पे आ जाएगा। देखिए जहाँ भी बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग हो जाती है, फिर चाहे आपके गुलाब सिंडर में हो, कोकोपीट या किसी भी पॉटिंग मीडिया में हो, सारे न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट यानी ड्रेन आउट हो जाते हैं पॉट मीडिया से। जब पॉटिंग मीडिया में कुछ बचेगा नहीं फिर गुलाब कब तक बारिश के पानी से नाइट्रेट लेकर अपना खाना बनाएगा। पौधे को जितना नाइट्रेट लेना था उसमें बारिश के पानी से ले लिया, उसको अब चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि रेन वाटर में उस परसेंटेज में नहीं है जितना गुलाब को चाहिए। जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाएंगे फिर गुलाब खुद को रिड्यूस करने लगेगा यानी खुद को घटाने लगेगा, अपनी कुछ ब्रांचेस येलो ब्राउन ब्लैक करने लगेगा, यानी आपके पूरे साल की मेहनत खराब होने लगेगी पौधे की ब्रांचेस खराब होने से। और फोर्सफुल डोरमेंसी का ये मतलब नहीं होता है कि गुलाब आपका खराब होने लगे। इसलिए अगर आपके वहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको 15 दिन में एक बार स्प्रे कर देना है सुबह के समय, और साफ फंगिसाइड सॉइल में देना है महीने में एक बार शाम को। अगर आपके वहाँ बारिश नहीं हो रही यानी 15-20 दिन के बाद एक बार बारिश होती है वो भी बहुत कम, तो आपको ना माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है ना किसी तरह का फंगिसाइड देना है, कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ एक बार महीने में कैल्शियम नाइट्रेट देना है और एक बार माइक्रोराइजा देना है।
कैल्शियम नाइट्रेट फर्स्ट वीक देना है, माइक्रोराजा सेकेंड वीक देना है, महीने में बस एक बार। कैल्शियम नाइट्रेट कैसे देना है? अगर पौधा छोटा है तो 5 दाने कैल्शियम नाइट्रेट के आधे लीटर पानी में मिक्स करके देना है रूट जोन में। अगर पौधा बड़ा है तो 10 दाने कैल्शियम नाइट्रेट के 1 लीटर पानी में मिक्स करके रूट जोन में देना है, सिर्फ एक बार महीने में। कैल्शियम नाइट्रेट देने से पौधे का सेल वॉल मजबूत होता है। सेल वॉल मजबूत होने से पौधे की इंटरनल कवरिंग मजबूत होगी। आपको पता होना चाहिए कि इंसान और जानवरों का सेल सॉफ्ट होता है। कैसे सॉफ्ट होता है ये समझिए। ये एनिमल सेल है, इस पे सेल मेम्ब्रेन्स की कवरिंग होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लांट सेल है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन्स की कवरिंग होती है। लेकिन प्लांट्स मेम्ब्रेन्स के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये बहुत मजबूत होता है ताकि एक्सटर्नल इंजरी, चोट, घाव से पौधे को इन्फेक्शन ना हो। कैल्शियम देने से यही सेल वॉल और मजबूत हो जाता है, जिससे आपका गुलाब हर तरह के डैमेज और इन्फेक्शन से सुरक्षित हो जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम से सेल वॉल मजबूत बनेगा और नाइट्रेट से अमीनो एसिड और प्रोटीन बनेगा, जो पौधे को अंदर से और स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। जो आने वाले दिनों में अक्टूबर की फर्स्ट वीक में जब हम लोग गुलाब की प्रूनिंग करेंगे, फिर यही कैल्शियम नाइट्रेट आगे नए फुटाव को तेजी से डेवलप करेगा और न्यू ब्रांचेस मोटी मोटी और हेल्दी निकलेंगी। इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट देना है। चौथी सबसे बड़ी दिक्कत अभी जो हर जगह आ रही है कि गुलाब की पत्तियां अचानक से पीली या भूरी हो गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे सारे गुलाब की पत्तियां येलो ब्राउन होकर गिर रही हैं, पौधे में सिर्फ ब्रांचेस रह गई हैं। ये अचानक से शुरू हुआ था 1 अगस्त से, हालांकि इसकी शुरुआत 20 जुलाई से ही मुझे अपने कुछ बड़े गुलाब में दिखना शुरू हो गया था। लेकिन अगस्त में यह अचानक से सारे गुलाब में दिखने लगा। 70% लीफ हर गुलाब की इस तरह भूरी पीली होकर गिर रही हैं। इसे कहते हैं नेचुरल पार्शियल डोरमेंसी, यानी गुलाब अपने आप आंशिक डोरमेंसी में जाता है सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए। पत्तियां अचानक से पीली भूरी होने वाली ये दिक्कत हमेशा मानसून आने के बाद 20 जुलाई से 20 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगी। ऐसा गुलाब इसलिए करता है क्योंकि अप्रैल मई जून की तेज गर्मियों के बाद जो ये बारिश आ जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, हवा में नमी आ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे गुलाब को लगता है कि उसका कठिन समय अब गया और उसका फेवरेट क्लाइमेट आ गया है। इसलिए गुलाब पार्शियल डोरमेंसी में खुद को ले जाता है ताकि जो ये गर्मियों को झेलने के हिसाब से जो पत्तियां लगी हैं वो गिर जाएं और अब इस तरह के टेम्परेचर और क्लाइमेट के हिसाब से न्यू लीफ, न्यू ब्रांचेस निकले और खुद को इस वाले टेम्परेचर के हिसाब से ढाल पाए। इसलिए गुलाब 70% पत्तियां गिराने लगता है एक नई शुरुआत करने के लिए। पत्तियां इस तरह से पीली भूरी होने का एक और रीजन है कि बारिश के मौसम में बदली जब आती है, बारिश होने वाली होती है, हवा में नमी ज्यादा होती है, तो समझ लीजिए थ्रिप्स, माइट्स, स्केल फंगस बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिवेट हो जाते हैं पौधे की पत्तियों पे, रूट्स में, यहाँ तक पौधे के हर एक भाग पे अटैक करते हैं, जिससे लीफ ड्रॉप होने लगता है। लीफ येलो ब्राउन होने के अभी भी 4 रीजन बचे हैं, लेकिन आज का टॉपिक डोरमेंसी और मानसून का है, इसलिए यही 2 मेन रीजन है सिर्फ पत्तियां पीली भूरी होने के। इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है और कुछ भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये गुलाब और बारिश के समय का नेचुरल फिनोमिना है। क्योंकि ये पत्तियां गिरने के बाद अब नई पत्तियां और न्यू शूट्स निकलेंगी। अब आप वीडियो को शॉर्ट में समझ लीजिए, किसी तरह की ब्रांच ट्रिमिंग, प्रूनिंग नहीं करनी है, ना डेड हेडिंग करनी है। यानी फूल आ रहा है तो आने दीजिए, फूल खराब भी हो जाए उसे भी नहीं हटाना है, लगे रहने देना है। लीफ भूरी पीली हो गई हैं, जब तक वो अपने आप ना गिरे उन्हें नहीं हटाना है। लेकिन पॉट के सॉइल पे जो लीफ गिर रही हैं उन्हें हटा देना है, वरना रूट्स में फंगस बनेगा और गुलाब डाईबैक करेगा। आपको सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट देना है और माइक्रोराजा देना महीने में एक बार। किसी तरह का कीटनाशक, पीजीआर, टॉनिक या हार्मोन का यूज नहीं करना है। अगर बारिश ज्यादा हो रहा है तभी फंगीसाइड यूज करना है महीने में एक बार रूट जोन में। अगर बारिश आपके वहां नहीं हो रहा तो ना फंगीसाइड यूज करना है, ना माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज करना है। वाटरिंग पहले से कम कर देनी है, अगर 1 लीटर पानी देते थे तो आधा लीटर देना है दिन में एक बार बस। सावरिंग नहीं करनी है, वरना थ्रिप्स, माइट्स और इनके एक्स लार्वा हट जाएंगे, फिर पत्तियां खराब नहीं होंगी और गुलाब डोरमेंसी में नहीं जाएगा। गुलाब जो 8 महीने के अंदर है उन्हें डोरमेंसी में नहीं ले जाना है। गुलाब जो 1 साल के हो गए हैं उन्हीं को डोरमेंसी में ले जाना है। 1 अगस्त से 7 अक्टूबर तक गुलाब को फोर्सफुल डोरमेंसी में रखना होता है। अपने यूपी, दिल्ली, बिहार, पंजाब, राजस्थान में प्रूनिंग का समय अक्टूबर में आ जाता है, यानी जब मानसून चला जाता है तब अक्टूबर में गुलाब की प्रूनिंग करनी होती है। लेकिन प्रूनिंग के 15-20 दिन पहले एक बार NPK 12-100 और कैल्शियम नाइट्रेट की फीडिंग कर देनी है 15 या 18 सितंबर को, डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, ताकि गुलाब के नोड्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाए
गुलाब का मेटाबॉलिक सिस्टम काम करने लगे, ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएं ताकि प्रूनिंग के समय अच्छा फुटाव और मोटी मोटी ब्रांचेस निकलें। वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र वालों को प्रूनिंग नवंबर में करनी है जब मानसून चला जाए, और प्रूनिंग की जो डेट आपने सेलेक्ट करी है उसके 15-20 दिन पहले डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट और NPK 12-0 देना है। विंटर आने पे प्रूनिंग मत करिएगा वरना गुलाब आपका उठ नहीं पाएगा और पूरा गुलाब ब्लाइंड शूट देने लगेगा। इसलिए प्रूनिंग सही समय और सही टेम्परेचर पे करिएगा। सारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूंगा, बस आपको फॉलो करते चलना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में।